हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का पॉलिनोमियल चैप्टर लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल क्या होता है इसका बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है। अच्छे से देखिएगा और अच्छे से सीखिए। ये आपके फर्स्ट टर्म में बिल्कुल आएगा, इसलिए ध्यान से देखिए और अच्छे से सीखिए। ये आपके क्लास 10 का है, जिसमें आपको पहले भी आपको पॉलिनोमियल के बारे में आपको अलजेब्रा जब बताया गया तो वहां पे बताया गया, एक्सपोनेंट में भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया। लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, आपको बताया गया वहां पे। अगर नहीं भी देखे हैं तो फिर से यहाँ पे रिकॉल किया जाएगा, इसलिए अच्छे से देखिए और ध्यान से सीखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे इसका बेसिक्स क्या है। बेसिक जानने के बाद ऐसे आपको क्लास 10 का एनसीईआरटी जो चैप्टर्स है उसमें आपको बहुत ही इजी दिया गया है। ठीक है, आप अगर आर एस अग्रवाल बनाते हैं तो वहां पे आपको उसमें कुछ हार्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें अगर आप बाइएगा तो ये 2.1 है शायद आपका, वो आपको बहुत ही इजी है। उसके बाद वाला भी जो एक्सरसाइज है वो भी आपका इजी है। क्यूबिक में थोड़ा सा आपको दिया होगा। ऐसे नॉर्मली अगर हम एनसीईआरटी का बुक लेंगे तो उसमें आपको बहुत ही सिंपल दिया गया है क्वेश्चन। उस टाइप के बेस में आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो कभी भी उतना अच्छा से आपका क्लियर नहीं होगा। इसलिए आप आर एस अग्रवाल से बनाइए या आर डी शर्मा, दोनों में से किसी एक से बना सकते हैं, जो आपके लिए बेटर होगा। सिर्फ एनसीईआरटी अगर आप बनाते हैं तो उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए पढ़ने के ख्याल से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पूरा बेसिक क्लियर करना है। साथ साथ आपको उस पर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस अगर बनाने हैं तो आपको उस चैप्टर्स के अलावा, आपको एनसीईआरटी के अलावा आपको किसी और बुक से भी आपको देखना पड़ेगा। कोई भी रेफरेंस बुक आप लेके करें तो बेटर है आपके लिए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके हम बेसिक के बारे में जानेंगे कि है कि आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, आपको पॉलिनोमियल यहां पे लिख दें। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? आपको बहुपद बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पॉलिनोमियल का डिफिनेशन आपका होगा कि पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज, एंड बता रहा है कि एक्सप्रेशन विच इज, बता रहा है कि कंपोज्ड ऑफ, बता रहा है कि वेरिएबल्स, कांस्टेंट, एंड बता रहा है कि एक्सपोनेंट। ये आप लाइन ध्यान दीजिएगा, ये किस फॉर्म में कंपोज आपको देखने के लिए रहेगा? तो ये वेरिएबल्स के फॉर्म में रहेगा, कांस्टेंट्स रहेगा इसमें देखने के लिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, दैट आर कंबाइंड। ये सारा चीज मिक्स रहेगा आपके किसके साथ? मैथमेटिकल सिंबल जो ऑपरेशंस कहेंगे। ठीक है, जिसमें आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया एंड डिवीजन हो गया। इस फॉर्म में ये क्या रहेगा? आपका जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका। देखिए, डिफिनेशन आपको अलग अलग जगह पे, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन सिंपली जो मेन कॉन्सेप्ट है उस पे आपको फोकस करना है, डिफिनेशन पे नहीं करना है। ठीक है, ये आपका आर एस अग्रवाल में ये दिया हुआ है डिफिनेशन आपका, एन एक्सप्रेशन ऑफ द, बता रहा है कि फॉर्म पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। इसको हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल ऑफ एक्स करके पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर दिया हुआ a0 प्लस, बता रहा है कि a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 आपका प्लस एक an हो जाएगा। ठीक है, an और x का पावर n हो जाएगा। इस फॉर्म में अगर हम बात करेंगे, वेयर an इज इक्वल्स टू नॉट जीरो। ठीक है, an का जो वैल्यू होना चाहिए ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए, यहां पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये बता रहा है कि वेयर an इज इक्वल टू नॉट जीरो इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, बता रहा है कि इन x ऑफ, बता रहा है कि डिग्री n, और यहां जो x का डिग्री दिख रहा है वो आपका पावर में दिया गया है, वो क्या होगा? n के फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सिर्फ डिफिनेशन है, इस पे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। हेयर बता रहा है कि a0 a1 a2 ये जो दिख रहा है ये है क्या आपका? तो ये आपका क्या होगा? रियल नंबर है। ठीक है, ये आपका रियल नंबर है। ये जो भी दिख रहा है रियल नंबर के फॉर्म में इसको हम पुट करेंगे 5 6 7, जो भी कांस्टेंट फॉर्म में आपका नंबर होगा। ठीक है, एंड ईच पावर ऑफ एक्स बता रहा है कि नॉन नेगेटिव। साथ में बता रहा है कि आपका एक्स का पावर आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अलजेब्रा में भी हम आपको बताए हैं कि आपका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये पॉलिनोमियल्स का पार्ट्स नहीं आता है। कैसे? उस पे भी हम एग्जांपल्स देखेंगे, उसके थ्रू इसको सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका डिफिनेशन है उसको हम क्लियर कर दें आपका, कि नॉन नेगेटिव बता रहा है कि इंटीजर एक्स का जो पावर होगा वो नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, नंबर आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल्स अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले दिया हुआ है 5x माइनस 1। ठीक है, एग्जांपल्स है जहां पे आपका 5x माइनस 1 क्या है आपका? तो ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 5x माइनस 6, नॉट 1। 5x माइनस 6 इज अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 1। तो यहां पर बात कर रहे हैं डिग्री क्या होता है, तो आपको बताया गया है कि कोई भी अगर एक्सप्रेशन आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू जो होगा, हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसका होगा, मतलब जिसका ज्यादा पावर होगा, उसी को हम डिग्री बोलेंगे। जैसे यहां पे x दिख रहा है तो x का पावर आपका क्या है? 1 है, तो इसलिए आपका यहां पर क्या होगा? 1 होगा। अगर इसी में हम और भी एग्जांपल्स अगर बात करेंगे, जैसे लिखा रहेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो ये भी आपका इज अ पॉलिनोमियल हो जाएगा। इन बता रहा है कि यहाँ x ऑफ डिग्री, यहां पर आपका क्या हो जाएगा? आपका
डिग्री यहाँ पर 1 के जगह पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका कितना पावर आपको दिख रहा है, पावर यहाँ भी 1 है तो इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन ये हाईएस्ट डिग्री को हम जब भी लेते हैं, डिग्री में अगर हम बात करेंगे, कभी भी आपको कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, अगर उसका डिग्री का बात किया जाएगा तो आप सबसे ज्यादा जिसका बड़ा पावर होगा आप उसी को चूज करिएगा, तो आपके लिए बेटर है, वो आपका सही होगा। नेक्स्ट एक चीज और ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल्स जो है, पॉलिनोमियल जो है ये किस शब्द से मिलकर बना हुआ है, अगर हम बात करेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है, तो पॉलिनोमियल आपका देखने के लिए मिलेगा ये दो शब्द से मिला हुआ है, ठीक है, एक है आपका पॉली और एक है आपका नोमियल, ठीक है। नोमियल मतलब क्या होता है आपका, पॉली मतलब क्या होता है, ये दोनों चीज को हम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। सो चलिए, ये पॉली मतलब क्या होगा आपका, पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, पॉलिनोमियल्स में अगर हम डिफाइन करेंगे इसको, तो पॉली का मतलब होता है मेनी और टर्म्स आपका नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म होता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अब साथ साथ अगर हम बात करेंगे, एक और चीज आप ध्यान रखिए यहाँ पे कि आपका ये तो हो गया, आपका इस फॉर्म में दिया रहेगा वो आपको बता दिए। नेक्स्ट इसी में आपका और भी एग्जांपल्स अगर हम बात करेंगे तो अब रहेगा 3x³ और प्लस 9x² प्लस 2x माइनस 6, तो ये भी हो जाएगा। यहां पर भी हम बोलेंगे ये भी क्या है, इज अ पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल ही आएगा, ठीक है। इन यहां पर क्या हो जाएगा, x ऑफ डिग्री, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, डिग्री x का आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है, जो कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है, ये क्वाड्रेटिक का है और ये लीनियर का है। ये हम आपको बता दे रहे हैं, इसका टाइप्स हम पॉलिनोमियल्स का बता देंगे। सबसे पहले ये आपको एग्जांपल्स बता दे रहे हैं कि इसको हम क्या बोलेंगे, आपका पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। अगर यहीं पे हम यहाँ पर 4 पावर कर देते हैं, ठीक है, अगर 4x का पावर 4 हो गया, 4x कुछ भी दे दे, 3x भी रह सकता है, 3x का पावर 4 माइनस 9x³ और प्लस 2x² और माइनस 6x और प्लस 3, इस टाइप से रहता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। ये बाई क्वाड्रेटिक का एग्जांपल्स होगा। यहां पर डिग्री आपका क्या हो जाएगा, अगर इसमें अगर हम बात करेंगे तो यहां पर डिग्री जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो बताया जा रहा है, जिसका पावर सबसे बड़ा होगा वही आपका ये होता है, ठीक है। सेकंड चीज, एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि हम बता रहे थे अभी आपको कि निगेटिव्स नहीं होना चाहिए, जो आपको बोला गया है यहाँ पे, एक चीज बोला जा रहा है ना कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इसका मतलब क्या है, चलिए, तो पावर आपका क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव फॉर्म में होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना है। और इस पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें आपको क्या है, इस चीज को एकदम नोट डाउन रखिएगा क्योंकि दिमाग में आपको ये जरूरी है। पावर आपका नॉन नेगेटिव फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, नॉन नेगेटिव फॉर्म में मतलब नेगेटिव आपका नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव फॉर्म में होना चाहिए। जैसे अगर एग्जांपल्स बात करें इस टाइप से, तो अगर लिखा हुआ है 6x² माइनस 4x, क्या ये पॉलिनोमियल का पार्ट्स होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे √x या √6x दे सकता है, √6x हो जाएगा प्लस 7, क्या ये होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1/3x² माइनस 4x प्लस 1, क्या ये होगा। नेक्स्ट है x² माइनस 1/x², क्या ये होगा। तो ये सारा चीज जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये जितना भी है, ये x आपका रूट के अंदर है, अंडर रूट में आपका 6x है, ये जितना भी है आपका, ये सब का सब आपका क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल, दे आर नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल में आपका क्या होगा, नहीं होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये जो है क्यों, क्योंकि इसका पावर जो हो जाएगा वो क्या किस फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे से ऊपर अगर इसको आप ले जाएगा पावर नेगेटिव हो जाएगा। ये x है रूट के अंदर, तो आपको तो पता है रूट x रहता है तो उसका पावर क्या हो जाता है 1/2। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, तो पावर किस टाइप में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो इस टाइप से नहीं होना चाहिए। साथ में यहाँ जो x² देख रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ अगर कैंसिल करेंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये सारा जो टर्म्स दिख रहा है आपका, ये आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल्स में नहीं रहेगा। तो आपको ऑप्शन बेस्ड में कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है कि कौन सा पॉलिनोमियल में है नहीं है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप से फ्रैक्शन में आपको नहीं हो। y के फॉर्म में भी जैसे 6y² माइनस 1/4y इस टाइप से भी दे देगा, ये सारा का सारा आपका ये भी पॉलिनोमियल में आपका नहीं आएगा। y जो है ये हाँ, अगर ये ऊपर रहता तब पॉलिनोमियल में हो जाता, लेकिन नीचे में है जितना भी ये दिख रहा है, तो वैसे कंडीशन में नहीं होगा। साथ में अगर आपका √6x² माइनस
4x इस टाइप से अगर रहता है तो ये पॉलिनोमियल में होगा। ये ध्यान रखना है, ये पॉलिनोमियल में हो सकता है, ये पॉलिनोमियल में हो सकता है। रूट के अंदर x नहीं होना है, मतलब आपका अंडर रूट x नहीं होना चाहिए। अगर इस टाइप से फॉर्म में अगर आपको देता है तो वो नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके काइंड्स के बारे में, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पॉलिनोमियल को। तो पॉलिनोमियल को आपको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स है और दूसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ आपका डिग्री है। तो दोनों चीज को हम देख लेंगे। ऐसे हम ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका टर्म्स है, टर्म्स पे हम आपको अलजेब्रा में पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, आप वहां भी देख सकते हैं। ऐसे फिर से एक बार हम शॉर्ट में रिकॉल कर देते हैं आपको। और ऑन द बेसिस ऑफ आपका डिग्री है उसको नहीं देखें, उस चीज को भी हम देख लेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं अब आगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आपका ऑन द बेसिस ऑफ आपका, ऑन द बेसिस ऑफ आपका हो जाएगा टर्म। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आपका हो जाएगा डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में हम देखेंगे, आपको पहले भी हम बता चुके हैं क्या कि सबसे पहला अगर हम बात करेंगे मोनोमियल, दूसरा बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बाइनोमियल, और तीसरा अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल, और नेक्स्ट अगर हम चौथा बात करेंगे तो आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल। यही है आपका ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम बात करेंगे आपका टर्म पे तो ये आपका मोनोमियल होगा जिसमें सिंगल टर्म होगा, ठीक है ना। ये क्या होता है वन टर्म होता है, समझ में आ रहा है, ये वन टर्म होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा टू टर्म हो जाएगा जिसमें, ठीक है, ये हो जाएगा आपका थ्री टर्म, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, इसको तो हम टू और मोर टर्म भी बोलते हैं, टू और मोर टर्म जो भी होगा आपका पॉलिनोमियल। क्योंकि पॉलिनोमियल आपको पहले भी बताया गया, पॉलिनोमियल आपका दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, पॉली और नोमियल। पॉली का मतलब होता है आपका मेनी, ठीक है, और टर्म तो आपका नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो ये चीज आपको टू मोर टर्म आपका रहेगा इसमें, तो ये बस यही चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अब वन टर्म मोनोमियल में तो ये जैसे 6x हो गया, 4x हो गया, 3x हो गया, ठीक है ना, 3y हो गया, 4a हो गया, इस सब जितना भी दिख रहा है ये सब आपका एग्जाम्पल हो गया आपका मोनोमियल का। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखना है, सेम टर्म में आपको ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आपको देता है पूछने के लिए, जैसे 6x है प्लस 3x है, कि पूछेगा कि कौन सा टर्म में आएगा आपका, मोनोमियल है कि बाइनोमियल। ये आपको ध्यान में रखना है मोनोमियल है, क्योंकि ये दोनों सेम कास्ट है, जुटेगा 6 और 3 क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा एक्चुअली। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट इसमें भी वही चीज करके आपको दे सकता है, इसका भी एग्जाम्पल आपका दो टर्म रहेगा, जैसे 2x प्लस 3y, ये दो टर्म हो सकता है, ठीक है ना। 4x-3 ये भी आपका दो टर्म है, ठीक है ना। 4y-6x ये भी आपका दो टर्म है। लेकिन हाँ, इसी में अगर इस टाइप से दे दे 2x प्लस 3x प्लस 4, तो ये आपका बाइनोमियल होगा, क्योंकि 2x और 3x क्या होगा सम हो सकता है। तो वैसे कंडीशंस में हम इसको बाइनोमियल ही बोलेंगे, ट्राइनोमियल मत कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें थ्री टर्म हो जाएगा, जैसे a प्लस बी प्लस सी आपका हो गया, ठीक है ना। x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में अगर हम बात करेंगे, दो से ज्यादा अगर हम बात करेंगे तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपका ऑन द बेसिस ऑफ आपका डिग्री होगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है, क्योंकि इसी में आपको पढ़ना ही है। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका लीनियर के बाद क्या होगा आपका आपका क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के बाद आपका कौन सा हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल। चलिए दूसरा बात करेंगे हम आपका क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है।
तीसरा अगर हम बात करेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक, नहीं हाँ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नहीं क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको। चलिए पहला बात करेंगे, चलिए पहला देखेंगे हम, आपका क्या हो जाएगा, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका। तीसरा अगर हम बात करेंगे तो आपका क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर चौथा हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये आपका चौथा में आपका ध्यान में रखिएगा, ये आपका बाई क्वाड्रेटिक होगा। अब इसमें हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, ठीक है, तो अब पॉलिनोमियल ऑफ बता रहा है कि डिग्री, हैविंग डिग्री बता रहा है कि 1, इट्स कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री आपका कितना हो जाएगा, 2, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अब पॉलिनोमियल हैविंग बता रहा है कि 3, जिसके डिग्री कितना होगा, 3 डिग्री, डिग्री 3 होगा, वहां पर हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और यहां पर जिसका आपका डिग्री 4 होगा, ठीक है, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 इज कॉल्ड आपका हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हैविंग 3 तो आपका हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, और आपका 2 रहेगा, डिग्री 2 रहेगा तो वैसे कंडीशन में क्वाड्रेटिक होगा, और आपका 1 रहेगा तो आपको लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले इस ये सब का, अब ये हम बात करेंगे, ये तो डिफिनेशन हो गया। अगर इसका डिफिनेशन आप देखिए बुक में भी मिल जाएगा, डिफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल में सीधा सा आपका सिंपल डिफिनेशन है कि अब पॉलिनोमियल हैविंग बता रहा है कि डिग्री 1 इज कॉल्ड आपका हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक, तो सब में आपका 2, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। हाँ, अब हम बात करेंगे कि अब पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, अब पॉलिनोमियल अगर हम बात करेंगे तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, अ पॉलिनोमियल is in the form of, अगर हम बात करेंगे पॉलिनोमियल ऑफ x बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में रहेगा, ax प्लस बी रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, कौन सा हो जाएगा आपका, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल में भी आपका कुछ कुछ ऐसा जो टर्म है उसको हम एक एक करके देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का देखिए, ये इक्वेशन होता है ax प्लस बी, ठीक है, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। अगर इसका एग्जांपल्स अगर हम बात करेंगे आपका, तो जैसे 6x प्लस 2 हो गया, ठीक है, 6x माइनस 3 हो गया, ठीक है, 4y माइनस 6 हो जाएगा, 2y प्लस 4 हो गया। ठीक है, इस टाइप से आपको और भी जितना एग्जांपल्स लीजिएगा इसी फॉर्म में आपको होना चाहिए। इस फॉर्म में आपका रहेगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, आपका ये 6x भी अगर हम बोलेंगे तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल का ही फॉर्म है। ठीक है ना, ax प्लस बी, जो ax प्लस बी दिख रहा है इसमें a क्या है b क्या है, तो उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे आपका क्वाड्रेटिक में। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम बात करेंगे इसका एक चीज और साथ साथ आपको ध्यान रखना है, इसके साथ साथ आप ग्राफ भी जो इसका होगा उसको भी आप लेते चलिए। ठीक है ना, ग्राफ में आपका नंबर ऑफ जीरोज बताना होता है। ठीक है ना, कि कितना नंबर ऑफ जीरोज होगा, यानी कि कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसका हो सकता है, उस चीज को हम देखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ आपको कैसे होगा। तो सबसे पहले तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ये आपको याद रखना है, ये क्या है आपका, ये जो देख रहे हैं आपका ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये आपका एक्स डैश हो गया, एक्स डैश एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये आपका वाई डैश एक्सिस हो गया। सबसे पहले तो आपको ये एक्सिस जानने से पहले आपको एक चीज इसमें सिंबल पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ये होता है ओरिजिन, ओरिजिन मतलब होता है मूल बिंदु। यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट्स बात करेंगे तो वो क्या होता है, 0 0 होता है। ठीक है, ये पहले भी आपको हम बताए हैं, आपको लीनियर इक्वेशन में या शायद अलजेब्रा में आपको कहीं पे ग्राफ में आपको किसी वीडियो में हम इसको बताए हैं।
ठीक है, तो वहां पे आप इसको देख सकते हैं। अब लेकिन सबसे पहले हम एक बार फिर से आपको क्लियर कर दे रहे हैं, यहां पर जो फर्स्ट, इसको बोलते हैं हम आपको फर्स्ट, समझ में आ रहा है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका वैल्यू होता है वो प्लस प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करेंगे, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका सिंबल होता है वो क्या होता है, माइनस प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करेंगे, आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये याद रखिएगा आपको, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़िएगा या ग्राफ भी अगर आप पढ़िएगा तो आपको ये पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट तो कम से कम पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा सिंबल आएगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों आपका एक्स भी निगेटिव होता है, वाई भी निगेटिव। ये यहाँ जो होता है पहला वाला जो टर्म होता है एक्स होता है, सेकंड वाला जो टर्म होता है वो वाई होता है, याद रखिएगा। यानी कि इसमें आपका फर्स्ट में आपका दोनों एक्स भी प्लस होगा, वाई भी प्लस होगा, सेकंड वाले में एक्स निगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों निगेटिव होगा, और यहाँ पर क्या होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, यानी कि ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम बात करेंगे तो प्लस माइनस होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि ये जो आप लीनियर, ये देख रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ठीक है। कहने का मतलब अगर ये आपका देखिए, ये आपका दिया रहेगा, ठीक है, तो इसमें अब अगर आपसे पूछेगा क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो क्या करता है, एक्स एक्सिस को क्या करता है, एक बार क्या करता है, काटता है, ठीक है ना, एक बार। ये देख रहे हैं यहां पे इस पॉइंट पे काट रहा है, ये किसका ग्राफ होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का होगा, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। यहीं पे इसका कोई इक्वेशन होगा ये लाइन का, और ये इक्वेशन का यहाँ पर क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल में आपका एक ही सॉल्यूशन मिलता है। कोई भी जैसे नंबर अगर यही 6x+2 लिखा हुआ है तो 6x+2 इज इक्वल्स टू अगर जीरो करिएगा तो 6x बराबर क्या हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -2/6 हो गया, 2 से 3 बार में -1/3, तो ये -1/3 यहाँ पर आएगा आपका, माइनस है ना, एक्स है तो ये -1/3 इस फॉर्म में आपको आएगा। देखने के लिए आपको इस टाइप से भी दे सकता है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो याद रखना है जितना बार एक्स को काटेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा, उतना ही उसका सॉल्यूशन निकलेगा, तो इस चीज को ध्यान रखना है आपका। तो लीनियर पॉलिनोमियल फर्स्ट जो आपका एक्सरसाइज है वो ग्राफ ही है आपका, जब देखिएगा आपका पॉलिनोमियल में। तो सबसे पहले ये हो गया। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक में हम देख लेते हैं, क्योंकि मेन रूप से हमको क्वाड्रेटिक पढ़ना है। क्वाड्रेटिक में भी आपको अगर पढ़िएगा एनसीईआरटी का तो उसमें वहां पे बहुत कम पढ़ना है। हाँ, अगर आप पढ़िएगा आर.एस. अग्रवाल का पढ़िएगा तो फर्स्ट चैप्टर में आपका अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका मिलेगा आपको एनसीईआरटी में भी, अच्छा क्वेश्चन है कुछ। लेकिन क्वाड्रेटिक में अगर आप देखिएगा एनसीईआरटी में तो बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिना कलम टच किए हुए उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट, देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, उसको देख लेते हैं। चलिए अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो अगर हम बात करेंगे क्यूपी दैट मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, अगर हम सबसे पहले इसका इक्वेशन बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो अ पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, अ पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम बात करेंगे किस टाइप का आएगा, तो ये पॉलिनोमियल अगर हम बात करें, डेफिनेशन तो लिखने का जरूरत नहीं है लेकिन ऐसे ही बोल दे रहे हैं, पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ, इज इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम बात करेंगे किस फॉर्म में आएगा आपका, तो पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू आपका यहाँ पे लिख देते हैं सीधे, क्या होगा आपका ax² प्लस bx प्लस c, ये होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दो चीज, कॉफिशिएंट ऑफ आपका क्या हो गया, x² का देख रहे हैं आपका क्या है, a है। कॉफिशिएंट ऑफ अगर हम बात करेंगे x का तो क्या हो गया, b हो गया, और कॉफिशिएंट ऑफ आपका, कॉफिशिएंट नहीं, नेक्स्ट जो है आपका c जो देख रहे हैं वो तो आपका कौन सा टर्म हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, ठीक है, कौन है, c है। तो ये ध्यान रखिएगा आपका, जो देख रहे हैं आपका ये कॉफिशिएंट, ये जो है आपका ये a b और c, ये तीनों का तीनों आपका जो देख रहे हैं ये a b c जो है तीनों आपका क्या है, कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। हाँ, एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, अब इसका एग्जांपल्स कैसे आएगा, अब इस पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल्स आपको 6x² - 4x + 2,
ये हो गया। यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 6 है, डेट मीन्स ए का काम करेगा। एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पर -4 है, डेट मीन्स बी का काम करेगा। और सी जो सी टर्म है कांस्टेंट टर्म आपका 2 है। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल्स हो गया। इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स, 2x स्क्वायर माइनस या प्लस 2x प्लस 6 ये भी हो सकता है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है आपको कंफ्यूज करने के लिए, कभी कभी आपको एग्जामिनर जो होते हैं वो लोग इस टाइप से क्वेश्चन सेट करते हैं आपका, जैसे आपको दे दिया जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5, अब बोलेगा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये आपको दे देगा 6x स्क्वायर प्लस 5, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, 6x स्क्वायर नहीं कुछ है तो वहां पर 0x और प्लस 5 इस टाइप से लिख के इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आप आपको डायरेक्ट बोल सकता है 6x स्क्वायर जो है ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका भी अगर वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर प्लस 0x और प्लस 0 इस टाइप से करेंगे तो ये भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म हमको चाहिए, और ये फॉर्म आपको क्या हो जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। तो ये इसका एग्जांपल्स होगा, इसका सॉल्यूशंस कैसे करते हैं, फिर इसका नंबर ऑफ जीरोज इसी में हमको मेन पढ़ना है, वो भी देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चारों को डिफाइन कर लेंगे और फिर उस पर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सीधे बनाना स्टार्ट करेंगे। और हम सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक खत्म करेंगे और उसके बाद हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का फिर एक वीडियो आएगा, और उसी में आपको नहीं होगा तो आपका ये आर एस अग्रवाल का जो क्वेश्चंस होगा उसको करवा दिया जाएगा, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहले तो बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट आपका इसको भी क्लियर कर दिया जाएगा क्वेश्चंस को। सो चलिए देखते हैं अब हम आपका इसका ग्राफ अगर हम बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ के बारे में एक बार हम देख लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होता है। देखिए, तो इसका अगर हम ग्राफ ये बात करेंगे तो देखिए ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये ग्राफ में हम देखेंगे आपका चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम ग्राफ देखेंगे, ग्राफ इसका कैसा होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है आपका वो होता है पाराबोला होता है। ठीक है, पाराबोला क्या होगा, तो इस टाइप के इस फॉर्म में आएगा। देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक बार यहाँ पर एक एक्सिस को काट रहा है, एक बार यहाँ पे काट रहा है, तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा, और जितना बार आपको बोला गया था कि एक एक्सिस को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, जितना बार इंटरसेक्ट करेगा उतना ही उसका क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो यहां पर क्वाड्रेटिक का अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 2 होता है। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। आपका इस टाइप से और भी हो सकता है, इस टाइप से भी दे सकता है। ठीक है, साथ में आपको ग्राफ में इस टाइप से भी देगा, तो आपका एक जगह यहाँ एक जगह यहाँ। ठीक है ना, आपको इसमें इस टाइप से भी दे सकता है, तो एक यहाँ कट किया एक यहाँ कट किया, तो आपको कैसे भी करके देगा। अगर 2 बार काट रहा है आपको तो आपको ध्यान में रखना है कि वो क्या होगा, आपका इस टाइप से भी दे सकता है। ठीक है, कैसे भी करके देगा आपको, यहाँ पे इस टाइप से भी दे देगा, मतलब तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि वैसे कंडीशंस में वो क्या होगा, आपका 2 होगा। जितना बार ये कट करेगा, ये इसको एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो ये 2 2 4 मत गिन लीजिएगा, अलग अलग फिगर बनाएंगे तब, एक ही में बना दिए हैं, तो ये आपका 2 ही होगा एक्चुअली। तो चलिए ये आपका, तो इसका अगर पूछ भी देता है कोई आपका कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, तो उसका ग्राफ आपका किस फॉर्म में आएगा, पाराबोला में आएगा, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम अब बात करेंगे आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इसका एक फॉर्म आपको जो बार बार बता रहे हैं इस टाइप के भी फॉर्म में दे सकता है, उसको ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब आपका क्वाड्रेटिक हो गया, अब हम क्यूबिक का बात करेंगे। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, उसका देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे आपका थर्ड नंबर में जो था आपका क्या था, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल देख लेते हैं, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको बता ही दिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हैविंग अ पॉलिनोमियल हैविंग बता रहा है कि डिग्री आपका 3 होगा। तो वैसे कंडीशन में वो क्या होगा, आपका डिग्री अगर इसका हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 3 होगा। 3 होगा इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल का ही आपका काइंड से। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है आपका कि इसमें क्वाड्रेटिक ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होगा, तो क्यूबिक अगर हम बात करेंगे, अब पॉलिनोमियल बता रहा है। ठीक है, पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ अगर हम बात करेंगे पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्यूबिक है तो ए एक्स क्यूब और प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स और प्लस डी,
ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपका इक्वेशन, ऐसे ही आपको देखने के लिए मिलेगा। अब उस पर अगर हम क्वेश्चंस का बात करेंगे तो क्वेश्चन देख लीजिए कैसा रहेगा आपका। उस पे जैसे 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, तो देख रहे हैं ये कॉफिशिएंट ऑफ आपका x क्यूब का ये 2 हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 4 हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ x आपका -6 हो जाएगा, और कॉफिशिएंट ऑफ आपका ये कुछ नहीं, ये तो आपका कांस्टेंट टर्म है, तो ये कांस्टेंट टर्म आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो और भी इस पे एग्जांपल्स, हाँ ये भी देख लेना है, 6x क्यूब भी अगर पूछेगा तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का ही पार्ट आएगा, खाली 6x क्यूब, क्योंकि इसमें भी हम अपना मन से चाहेंगे तो प्लस आपका डाल सकते हैं 0x स्क्वायर और प्लस 0x और प्लस 3, इस टाइप से भी करेंगे ये, या प्लस 0, यहाँ अलग क्वेश्चन लिए ना 6x क्यूब, तो यहाँ पे इसको इस फॉर्म में भी हम आपको लिख सकते हैं, यहाँ 6x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x और प्लस 0 के फॉर्म में भी लिखेंगे, तो ये भी आपको दे सकता है, आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, ये एग्जांपल्स होगा आपका। अब हम बात करेंगे अगर इसका ग्राफ अगर हम बात करेंगे तो इसका ग्राफ भी देखिए इस टाइप से आपको रहेगा, एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया, तो ये 3 बार कट किया, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का, याद रखिएगा। ये 3 बार कट किया तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का ही ये ग्राफ होगा। यहाँ पर आपका कितना सॉल्यूशंस होगा, इसका कितना नंबर ऑफ जीरोज होगा, तो 3 होगा। अलग अलग टाइप से इसको आपको दे सकता है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, इस टाइप से भी दे सकता है, तो यहाँ एक बार कट किया, यहाँ किया, यहाँ किया, जिस फॉर्म में दे आपको उससे कोई मतलब नहीं है, इस टाइप से भी दे सकता है। ठीक है, तो 1 2 ये 3 यहाँ काटा, 1 2 3 4, 4 हो जाएगा ना, ये आपका चला जाएगा बाई क्वाड्रेटिक में, तो ये आपका देख रहे हैं 1 2 3, तो ये आपको बस यहीं तक आपको देखने के लिए ये मिलेगा। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर ऑफ जीरोज होगा, तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है, हाँ एक चीज और देखिएगा, इस टाइप का ग्राफ में अगर इस टाइप से देखा है, एक भी बार यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो क्या होगा, खुद जीरो ही होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो ये अब देख लेंगे, इसका ग्राफ भी आपको क्लियर हो गया कि किस फॉर्म में रहेगा, तो आपको जस्ट 3 बार आपको 1 2 3 बार दिख रहा है ना, ये बस एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो ये आपका हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। अब हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक क्या है उसको देख लेते हैं। चलिए अब हम देखेंगे बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक में क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सीधा सा बात अभी हम आपको बताएं कि डिग्री इसका क्या होगा, आपका 4 हो जाएगा, ये लास्ट है आपका, ये डिग्री इसका 4 हो जाएगा। और बता रहे हैं यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम बात करेंगे तो पॉलिनोमियल हैविंग या अ पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ आपका क्या रहेगा, तो इसका देखिए सीधा सा बात करेंगे तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो आपका 4 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, 4 करिए और 4 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हुए चले जाइए, ए के बाद कौन आएगा बी, और यहाँ पर पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हुए चले जाइए, एक्स क्यूब फिर सी आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस डी आ जाएगा तो एक्स होगा, और फिर लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये आपका ध्यान में रखना है, आपको ये आपको याद रखना है अच्छे से, ये हो जाएगा आपका बाई क्वाड्रेटिक का आपका इक्वेशन, ऐसे ही आपको देखने के लिए मिलेगा। एग्जांपल्स अगर इस पे बात करेंगे तो 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब और प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 6x प्लस 3, या कुछ नहीं भी रह सकता है तो भी आपका होगा। ठीक है, इसमें भी हम बात करेंगे तो 6x का पावर अगर 4 दे देता है तो ये भी आपका बाई क्वाड्रेटिक में आएगा, क्योंकि इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर और प्लस 0x और प्लस 0, इस टाइप के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकता है, इस टाइप से भी दे सकता है, 6x का पावर 4 और प्लस 3x स्क्वायर, इस टाइप से भी दे सकता है, तो भी हो जाएगा। अपने मन से बीच में जीरो, मतलब हम इसको खुद से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्रम में हम इसको क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा। इसका ग्राफ अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसका ग्राफ भी बस कुछ नहीं, ये 1 2 3 और 1 2 3 4, 4 बार ये क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ हो जाएगा। जितना बार आपको ये कट करेगा तो ये उस टाइप से ही हम इसको ये डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, इस टाइप से भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, 1 2 3 और 1 4, तो ये 4 बार इसको क्या किया, 1 2 3 4 टाइम्स इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जितना टाइम इंटरसेक्ट किया ये आपका क्या हो जाएगा, आपको ये बाई क्वाड्रेटिक का आपका ग्राफ हो जाएगा। बाई क्वाड्रेटिक का अगर हम ग्राफ बात करेंगे तो ये इस टाइप से ही आपका बनेगा। अब हम बात करेंगे इसका, इसी टाइप का फॉर्म होगा।
अब हम इसमें बात करेंगे आपका किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नंबर ऑफ जीरोज है कैसे निकालते हैं, कैसे उसको डिफाइन करते हैं, कैसे उस पर क्वेश्चंस बनाते हैं। अब उस चीज को देखेंगे, बहुत इजी है। अब बाकी क्वेश्चंस हम सीधे देख लेंगे डायरेक्टली और उसको बता दिया जाएगा। आप कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि मेन था आपका बेसिक, वो क्लियर हो चुका है। अब हम कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या होगा, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आप बनाए हैं तो उसको जब हम फैक्टर करते हैं तो दो फॉर्म में आपका आता है, दो उसका फैक्टर आता है। वो दोनों फैक्टर को अगर इज इक्वल्स टू अगर आप जीरो करते हैं तो वहां से हम उसका दो वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे क्वेश्चंस में आपको हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो इसका है देख लेते हैं कि अल्फा बीटा है क्या। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर बता रहा है कि द जीरोज ऑफ द बता रहा है कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, जहां इसका इक्वेशन आपको पहले से पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता है इसका क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। साथ में बता रहा है कि वेयर ए इज इक्वल्स टू नॉट जीरो। तो देखिए ए जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ए जीरो हो जाए बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, आपको पहले भी हम बताएं यहां पर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि ए को कभी जीरो नहीं करना है, चाहे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, चाहे आपका ये बाइक्वाड्रेटिक हो, चाहे आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो, कहीं भी होगा तो इसको जीरो नहीं। जब यही जीरो हो जाएगा तो आपका फिर क्वाड्रेटिक बचेगा कहां से, फिर ये लीनियर में बच जाएगा। तो इस वजह से इस चीज को ध्यान रखना है आपको कि यहाँ ए का वैल्यू आपका जीरो नहीं होगा। अगर ए एक्स क्यूब रहेगा प्लस बी एक्स स्क्वायर रहेगा तो यहाँ एक्स क्यूब में आपको ए का वैल्यू आपका क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा क्या है आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, तब वैसे कंडीशंस में आपका ये होगा वेयर ए इक्वल टू आपका नॉट जीरो होना चाहिए। तो कहता है दो कंडीशन आता है, तो हम सबसे पहले अगर कहता है कि अगर अल्फा बीटा जीरोज है तब वैसे कंडीशन में सबसे पहला का बात कहता है कि अल्फा और बीटा को अगर आप सम करिएगा, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, सम, ठीक है। ये हो गया आपका सम। तो जो सम का वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका माइनस बी बाई ए होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर उसको प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं, अगर उसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका जो वैल्यू होना चाहिए वो सी बाई ए। यही जो ए आप देख रहे हैं यही ए का बात चल रहा है, यही बी का और यही सी का। वही ए और बी यहाँ पर क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, सी और ए यूज हो रहा है। तो यहाँ सबसे पहला जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। वो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सम, ठीक है। तो सम अगर हम बात करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम में अगर बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का बात करते हैं, जिसको हम माइनस बी बाई ए बोलेंगे। और अगर प्रोडक्ट का बात करेंगे तो वो होगा आपका अल्फा इंटू बीटा, जिसका वैल्यू होगा आपका सी बाई ए होगा। अब वो कैसे होता है इक्वेशन उसका देख लीजिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर बता रहा है कि जीरो और आपका अल्फा एंड बीटा दे रहा है, तब तो वैसे कंडीशन में आपका कहता है इज गिवन बाय, किस फॉर्म में आपको दिया हुआ रहेगा। तो ये देखिए आपका दिया हुआ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया है तो यहाँ हम 1 ले सकते हैं, ए का वैल्यू यहाँ 1 हो सकता है। और यही देखिए आपका यहाँ जो दिया हुआ है यही आपका क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि यहाँ पर जो देख रहे हैं ये हो गया सम, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये हो गया आपका प्रोडक्ट हो गया। बस यही चीज ध्यान रखना है आपको कि ये सम होता है, ये प्रोडक्ट होता है, और यही सम का डायरेक्ट वैल्यू जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है और दूसरा सी बाई ए होता है। इसमें क्वेश्चंस आपको दो टाइप से देगा, एक तो आपको बोलेगा कि आप इसमें क्या करिए, जीरोज निकालिए, और दूसरा कहेगा आपको इक्वेशन बना के दिखाइए, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका बताइए कि क्या होगा। अगर सम देता है, जीरोज देता है, आपको सम और प्रोडक्ट देता है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको बोलेगा इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए देता है। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है तो वैसे कंडीशंस में आपको जीरो निकालने के लिए देगा। अब देख लेते हैं कैसे, दोनों पे दो दो क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन देख लेते हैं, बस खत्म। बाकी फिर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फिर आगे हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, अब हम इस पे एग्जांपल देखते हैं क्या होगा। चलिए अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले इसको आपको क्वेश्चंस दो टाइप से मिलेगा बनाने के लिए। एक है फाइंड द जीरोज ऑफ द, बता रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यही आपको क्वेश्चंस रहेगा बनाने के लिए। तो इस पे आपको इस टाइप का सबसे पहले काम क्या करेगा वो कि इक्वेशन दे देगा, ठीक है। तो इक्वेशन देगा तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो दिया, जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम उठाते हैं तो क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये माइनस ये 2 आएगा, ठीक है, माइनस 2 आएगा। तो हम इसको फैक्टर करेंगे तो कौन सा आएगा आपका 4 और 2, 4 और 2 ही एक नंबर है, देखिए 4 और 2, 4 और 2 अगर 4 2 जा क्या होगा 8 मिल गया। और हमको चाहिए यहाँ पर -8, तो इसको माइनस और इसको प्लस करते हैं तो यहाँ -2 आ जाएगा। ये दोनों को अगर सम करिएगा तो -2, मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका
क्या आ जाएगा आपका, देखिए -8 आ जाएगा, -4 में माइनस, तो ये आपका फैक्टर हो गया। तो देखिए इसका आपको बनाने के लिए वो लिखने का इतना जरूरत नहीं है। जब भी आप इसका शॉर्ट्स क्या है कि जब भी अगर इसको आप बनाइएगा तो सबसे पहले आप फैक्टर खोज लीजिए। फैक्टर खोजने के बाद आप क्या करिएगा कि आपका फैक्टर क्या मिला, एक आपका मिला 4 और एक मिला आपका 2। तो सबसे पहला काम आप करिएगा कि किसमें आप कौन सा सिंबल दीजिएगा। यहाँ आप माइनस प्लस में क्या दीजिएगा, दोनों को माइनस दोनों को प्लस। तो हमको -8 चाहिए तो माइनस और प्लस करें, माइनस हमको 2 चाहिए तो इस फॉर्म में हम इसको करेंगे, एक -4 और एक आपका +2। तो अब आंसर बनाते टाइम में आप क्या करिएगा, कुछ नहीं करिएगा, बस x माइनस आपका 4 जैसे दिया हुआ है वैसे कर दीजिए और x + 2 बस हो गया। ठीक है, अगर इसको आप बनाते तो आपको बनाते, अगर इसको आप बनाते तब कैसे बनाते, x² और जो फैक्टर लिए तो एक हो जाता -4x और एक हो जाता +2x और -8। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x -4 हो जाएगा और यहाँ भी आपका क्या कॉमन ले लेंगे, +2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x -4। यहाँ भी अब देख रहे हैं दोनों जगह आपका x -4 है तो x -4 को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, तो एक बचा x -4, तो x -4 x और +2 आपका बचा, तो ये हो गया आपका। तो ऐसे बनाइए, देखिए दोनों जगह पे आपका क्या आ गया, सेम आ गया। तो आप सीनियर क्लास में यहाँ पे आप डायरेक्ट भी इसको यूज कर सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे सैंपल दीजिएगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पर आप x लगा के आंसर कर दीजिए। x अगर x के फॉर्म में है तो x -4 x +2, अगर y के फॉर्म में है तो y -4 y +2 कर देंगे, बस निकल जाएगा आपका। अब यहाँ पर ये तो हम निकाल दिए इसका, सबसे पहले इसको हम क्या किए, इसका फैक्टर निकाल दिए। तो अब हम पॉलिनोमियल ऑफ x का वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो अगर 0 लेंगे तब मेरा क्या बनेगा भाई, जो पहले इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए, x² माइनस आपका 2x और -8 बराबर 0 करेंगे तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए x -4 और आपका x +2 बराबर आपका 0। तो सबसे पहले यहां क्या करेंगे, एक बार x -4 बराबर आप क्या करिएगा 0, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +4, और दूसरा बार आप x +2 का वैल्यू क्या करिएगा 0 करिएगा, तो यहां से आपका क्या मिलेगा, x बराबर -2 मिलेगा। तो देखिए एक 4 आया और एक आपका क्या आया, 2 आया। ठीक है, तो ये आपका 4 आया, एक 2 आया, तो यही एक आपका हो जाएगा अल्फा हो जाएगा और दूसरा वाला जो हो जाएगा वो बीटा हो जाएगा। तो यही चीज करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये निकाल लीजिएगा, या अगर आप चाहते हैं, देखिए इतना नहीं करना है, आप इसी में 0 अगर ले लेते हैं, यहीं पे अगर 0 ले लेते हैं, ये सारा लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बनेगा और लास्ट में यहाँ पर 0 आएगा। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ 0 आएगा तो डायरेक्ट यहीं पर हम क्या करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, आपका x -4 बराबर 0 लेंगे और एक बार आप x +2 का वैल्यू 0 लीजिएगा, तो x बराबर आपका क्या हो गया -2 और यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा आपका +4 हो जाएगा। तो बस इस टाइप से अब हमको करना है, सबसे पहला काम हम करेंगे अब सम। अब हम वेरीफाई करेंगे इसको। तो सम बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपका अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा में आपका क्या है, देखिए अल्फा एक -4 आया है, एक आपका आया 4 और एक आया है -2। तो हम क्या करेंगे, 4 और -2 करेंगे। ठीक है, तो 4 -2 करेंगे तो क्या आएगा आपका 2, कुछ नहीं नीचे तो 1। और ये जो होता है आपका ऊपर वाला जो टर्म होता है इसको हम बोलते हैं माइनस इंटू कॉफिशिएंट ऑफ, आपका क्या होता है, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे आपको लिख देते हैं। ये आपका आया, देखिए यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि ये 2 आया, तो ये जो आया आपका यहाँ कुछ नहीं तो नीचे 1 हो गया। तो यहाँ पर हम बोलते हैं ये वाला जो टर्म होता है इसको बोलते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ, आपका हो जाएगा x और डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ आपका हो जाएगा x²। यही होता है। वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, देखिए यहाँ जो मेरा 2 आया है, ये क्या आएगा, 2 आया है, तो 2 आया है तो आपका 2 है कि नहीं है यहाँ देख लीजिए, आप मिला लीजिए यहाँ इक्वेशन में है 2 कि नहीं है। ठीक है, यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, तो ये आपका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे x² का कॉफिशिएंट, देखिए कुछ नहीं नीचे तो आपका क्या है 1 है, तो यहाँ पर आपका कॉफिशिएंट क्या हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो गया। अब हम बात करेंगे इसी टाइप से आपका जितना भी क्वेश्चन है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, आपका इसी टाइप से बनेगा और भी जो क्वेश्चंस होंगे सब का सब ऐसे ही बनेगा। ये आपका सम निकल गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट निकाल दीजिए। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है आपका प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा करेंगे, तो अल्फा का वैल्यू एक आया आपका क्या 4 और एक आया -2, तो 4 और -2 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, और ये आपका कुछ नहीं नीचे तो 1 और बराबर क्या होगा c/a होता है। ठीक है, c/a यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बराबर में तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ अगर आप बात करिएगा तो -b/a होता है, जो कि आपका बताया गया है, जो कि देख लीजिए वही -b कहने का मतलब वो कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ नीचे में अगर हम a का बात करेंगे तो x² हो गया। तो ऐसे बोलिए आप इसको, चाहे ऐसे बोलिए, जैसे बोलना है बोलिए, जैसे बोलिएगा आपका बात वही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट निकालनी है, तो ये हो गया आपका। फिर इसमें क्या लिखना है आपका, क्या होता है
ऊपर में आपका होता है कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है, और नीचे में आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ, आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बस ये याद करने में भी आपका आसान है, दोनों में आपका नीचे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, प्रोडक्ट वाले में आपका ऊपर में कांस्टेंट टर्म होता है, और आपका सम वाले में बात करेंगे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है, एक्स होता है। इसी वजह से वहां फॉर्मूला में माइनस बी लिखा हुआ है, यहाँ भी माइनस बी, यहाँ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे इस पर, एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आपका 4u² + 8u लिखा हुआ है। देखिए 4u² + 8u, इसको क्या करेंगे तो ये सीधा सा आप इसको क्या करेगा, पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर इतना आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो इतना बराबर आप यहीं पे जीरो लेके चलिए, चाहे आगे में आप बनाइए, बात एक ही है। अगर यहां से लेके चलते हैं तो आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, तो आप यहां भी कर सकते हैं। हाँ, आप प्रोसेस जो होता है उसको जैसे बनाया जाता है उस चीज को यूज करें, ऐसे गलत ये भी नहीं होगा आपका। अब यहाँ पे हम निकालेंगे तो देखिए 4u यहाँ पे दोनों में देख रहे हैं कि कॉमन है, तो यहाँ 4u कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा u, और यहाँ क्या बचा 4 से आपका 2 बार में u कैंसिल हो गया, बराबर 0। तो हम एक बार क्या ले लेंगे, आपका 4u बराबर 0 लेंगे, और एक बार आपका क्या लेंगे, u + 2 = 0 लेंगे, तो u बराबर यहाँ क्या हो गया -2। तो यहाँ देखिए पॉलिनोमियल ऑफ x नहीं, अगर u के फॉर्म में है तो u लिखिएगा। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि जिस फॉर्म में आपका दिया रहेगा उस फॉर्म में ही लेना है आपको, ये ध्यान रखना है इस चीज को। अब देखें यहाँ u बराबर क्या होगा 0/4, यानी कि आपका 0 निकल गया, और यहाँ तो ये आपका निकल गया, यानी कि एक अल्फा का वैल्यू आपका 0 हो गया, और आपका बीटा का वैल्यू -2 हो गया। या आप इसको दोनों में से इसको भी आप अल्फा कह सकते हैं, इसको भी बीटा कह सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी को भी कह सकते हैं। अब हम यहाँ पे वेरीफाई अगर करेंगे तो वेरीफाई में देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम सम निकालेंगे, तो सम में क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सीधे से आपका 0 और प्लस क्या होगा -2, यानी कि आपका क्या आ गया -2 आ गया। ठीक है, -2 आ गया, नीचे में क्या होगा आपका 1 आएगा। तो नीचे में देखिए जब 1 आएगा तो वैसे कंडीशंस में आपका क्या होगा, यहाँ ये हो जाएगा आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ x², और नीचे में हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x, और ये नीचे में हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया आपका, ऐसे ही करके हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसका प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का बात कर लीजिए। प्रोडक्ट में क्या होगा आपका, प्रोडक्ट में बात करेंगे तो वही अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा आपका आया है एक -2, और इंटू आपका क्या हो जाएगा 0 कहिए या 0 × -2, बात एक ही है, तो 0 आ गया। तो देखिए ये 0 आ गया, तो एक्चुअली यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है 4u² और प्लस 8u, और बड़ा ये क्या होगा आपका, इस फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +0 होगा, बराबर यहाँ 0। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, अब यहाँ पर आप कहिएगा कि सर यहाँ -2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 8 है, तो देखिए ये कुछ नहीं किया, ये आपको क्या किया है 4u सीधे यहाँ पर कॉमन ले लिया, और कॉमन लेके इस 4u को सीधे बराबर के उस साइड भेज दिया है, तो सीधे बच गया u + 2 का वैल्यू 0 हो गया। तो वैसे कंडीशंस में इस फॉर्म में यहाँ पे लिया है, इस वजह से वहां पर आपका क्या आ रहा है कि -2 देखने के लिए मिल रहा है कोफिशिएंट ऑफ। -2 कैसे आएगा वो भी अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, लिखा हुआ है 4u² लिखा हुआ था और प्लस 8u, तो यहाँ पर बराबर 0 अगर करते हैं तो देखिए पहले तो 4u अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ 4u नहीं, खाली सिर्फ 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमको फॉर्म चाहिए क्वाड्रेटिक का ना। तो 4 अगर कॉमन लेते हैं तो आपका क्या बचेगा, देखिए तो u² और प्लस 2u बराबर 0। तो वैसे कंडीशंस में आपका यहाँ पे देख लीजिए, इधर स्पेस नहीं है, इधर हम देख लेते हैं कहीं पे, जैसे लिखा हुआ है 4u² प्लस 8u, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ये कुछ नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा u² और प्लस 2u बराबर आपका क्या होगा 0। तो यहाँ पर 4 जो होगा कैंसिल होकर बराबर के उस साइड जाएगा, तो नीचे में होगा तो 0 हो जाएगा, तो u² प्लस 2u का वैल्यू आपका कितना हो गया 0। अब देखिए आ गया कि नहीं आ गया, ये आपका कितना आया +2 आया, तो देखिए यहाँ वैल्यू भी तो आपका आया है कितना माइनस, ये आया है, और माइनस वो फॉर्मूला वाला अगर लगाएंगे तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो देखिए +2 आ गया। ठीक है, कोफिशिएंट आपका यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 आ गया, तो देखिए यहाँ पर आपका 1 है। तो इस टाइप से आपको रहेगा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन, इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग दिमाग एक्टिव रखिएगा, उसको इस फॉर्म में आगे आप कर दीजिएगा और उसके बाद उसको बनाइएगा। ठीक है, तो वैसे भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, अब ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाई में भी देखिए जीरो, तो यहाँ पे जीरो कांस्टेंट टर्म सी क्या है आपका कुछ नहीं है, तो 0 ही है।
तो आपका आ गया, यहाँ पे जीरो निकाले थे तो यही हो गया आपका। अब इसको लिखना है तो लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म और बट्टा आपको फिर करना पड़ेगा नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर दीजिएगा तो बन गया। यही आपका वेरीफाई में रहेगा आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये एक और दिया हुआ है आपका क्वेश्चन 6x² - 3 और -7x, इसको भी एक बार देख लेते हैं हम कैसे बनेगा। चलिए ये थर्ड नंबर वाले को भी अब देख लेते हैं क्या करेंगे। सबसे पहला तो ये देखिए यहाँ 7x लिखा हुआ है, ये सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, यहाँ हमको x वाला चाहिए, नहीं है x वाले, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहला काम कि 6x² और -7x और -3 करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस टाइप में अगर यहाँ पर कोफिशिएंट में अगर आपका x² का कुछ दिया रहता है तो इसको जनरली बनाने के लिए हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइंड में 6 3 जा 18। अब हमको यहाँ -3 नहीं समझना, माइंड में हमको समझ के चलना है कि यहाँ क्या है 18 है। तो कौन ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करे तो आपका 18 आए और प्लस माइनस करे तो आपका कितना है 7 है। तो देखिए इसको फैक्टर करिएगा तो 9 और 2 मिलेगा, तो 9 2 जा 18 होगा, 9 में से 2 जाएगा 7। लेकिन अब सबसे बड़ा बात है कि यहाँ सिंबल कैसे लगाएंगे, तो सिंबल में आपको देखिए हमको चाहिए -7, ठीक है, तो यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए तो आपका निकल जाएगा -18। हाँ लेकिन यहाँ पर हम जैसे आपको बताए थे कि वहां पर ये x माइनस सीधे यहाँ 9 कर देते हैं x+2, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। वो किसके लिए है कि आपका जब x² का कोफिशिएंट 1 रहेगा तब इस टाइप का भी बनेगा, इस टाइप का भी बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करते, ये जो -9 है कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये अगर डायरेक्ट अगर जीरोस पूछता है तो आप क्या करते हैं, हमको मेरा कोई भी अगर वैल्यू आता है उसको हम बराबर के उस साइड ले जाते हैं, तो जो भी सिंबल होता है, जैसे अगर मान लेते हैं जो आप पीछे क्वेश्चन बनाया x² माइनस क्या था आपका 2x - 8 था शायद, लगता है 4 और 2 देख लेते हैं, 4 2 जा 8, हाँ ठीक है इस टाइप का था। तो इसका हम क्या बोले थे, आपका ये माइनस है और ये प्लस बोले थे। तो देखिए ये x - 4 हो गया, ठीक है, और एक हो गया x+2। लेकिन जब बराबर जीरोज करके निकालिएगा तो ये जो माइनस लिए थे वो प्लस में करके, यानी कि x का वैल्यू एक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और एक +2 है तो यहाँ -2 हो जाएगा, तो दो वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे एक रीजन क्या है कि ये जो -9 है तो सबसे पहला तो +9 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है आपको, जो भी कोफिशिएंट है ना उससे डिवाइड कर दीजिए, यानी 6 है तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि 3/2 आएगा। देखेंगे बना के आता है कि नहीं आता है। फिर यहाँ दूसरा आपका क्या है +2 है, वो भी देख लेते हैं। तो +2 है तो ये देखिए 2 लिख देते हैं और डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा, फिर से यहाँ 6 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा तो 3 आएगा। लेकिन ये किस चीज में माइनस, क्योंकि बराबर के उस साइड जाएगा तो +2 -2 में कन्वर्ट करेगा तो ये आ जाएगा आपका 1/3 माइनस। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं आता है। फैक्टर हम निकाले 9 और 2, तो एक हो जाएगा 6x² - 9x और +2x - 3 हो गया, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 3x कॉमन ले लिए, तो कॉमन लीजिएगा तो आपका क्या होगा, और यहाँ पे आप डायरेक्ट जीरो लेके चलिएगा तो आपके लिए बेटर है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल ऑफ x का वैल्यू आप शुरू में ही उस टाइप से कर दीजिए, बराबर जीरो कर दीजिए और यहाँ पर आप सीधे बना दीजिए उसको, तो वो ज्यादा बेटर है आपको। अब सीधे इसको हम लेके चलेंगे, ठीक है। अब ये आपको क्या करेंगे सबको जीरो लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका 3x हो जाएगा और 3 से आपका 3 बार में 3 से 2 बार में आपका लगेगा ये, तो 3 2 जा आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, x बचा हुआ x, और ये कितना बार में 3 बार में। यहाँ कुछ नहीं +1 कॉमन ले लेते हैं तो ये 2x - 3 ही रह जाएगा जैसे है सेम, बराबर जीरो। अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 3x + 1 और एक हो जाएगा आपका 2x - 3। अब 2x - 3 को मतलब कॉमन ले लिए तो ये बचा और बराबर जीरो हुआ। अब देखिए आता है कि नहीं, तो अब जीरो हुआ तो एक बार हम 3x + 1 बराबर जीरो करेंगे और दूसरा बार 2x - 3 का वैल्यू हम जीरो लेंगे, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, तो देयरफॉर x = क्या होगा 3/2। तो देखिए ये 3/2 यहाँ आया था कि नहीं आया था, देखिए ये 3/2 यहाँ पे आपको लाके दिखाए हैं, ठीक है। दूसरा -1/3 है तो उसको भी देख लेते हैं। ये 3x बराबर -1 +1 बराबर के उससे गया -1, देयरफॉर x = -1/3, तो ये आपका बन गया। तो दोनों जीरोज आपका निकल गया। अब सिंपली इसको कुछ नहीं करना है, आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई में भी आपको बस सिंपली जो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार सम निकाल देंगे। तो सम निकाल दीजिए, सम बराबर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बीटा आपका कितना है, एक आया आपका -1/3, तो -1/3 लिख दीजिए, एक है +3/2 कर दीजिए, क्या आएगा 3 2 का एलसीएम 6 हो गया, 3 से 2 बार में 2 से 1 बार -2 और ये प्लस 2 से 3 बार में 3 3 जा 9, यानी कि 9 में से 2 जाएगा आपका कितना आएगा -7, ये +7,
नॉट -7, 7/6। अब देखिए कॉफिशिएंट ऑफ ये क्या है आपका, ये अगर हम बात करेंगे डेट मीन्स -b/a हो जाएगा, यानी कॉफिशिएंट ऑफ आपका माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x होगा और नीचे में जो a है कॉफिशिएंट ऑफ x² होगा। तो देखिए तो कॉफिशिएंट ऑफ x² में 6 है कि नहीं है आपका, 6 है, ठीक है ना। कॉफिशिएंट ऑफ 7 है कि नहीं, +7 यहाँ पुट करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस फॉर्मूला से आता है आपका, ठीक है, तो वो -7 हो जाएगा। तो ठीक है, ये भी आपका आ गया, माइनस में फॉर्मूला में यहाँ दिया हुआ है तो माइनस आ जाएगा, ये +7 यहाँ -7 हो जाएगा। तो दोनों आपका हो गया। अब इसी में हम एक बार क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकाल देंगे। वेरीफाई में बस यही करना है, एक बार सम निकालना है आपको, एक बार प्रोडक्ट निकालना है। अब प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट में अल्फा इंटू बीटा करिएगा तो आपका वैल्यू क्या है, एक है आपका आया है -1/3 और एक है आपका 3/2, यही है आपका -1/3, 3/2। हाँ एक चीज याद रखिएगा, इसको काटिएगा नहीं, अगर काटिएगा तो फिर वो शॉर्ट फॉर्म उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा, इसलिए इसको काटिएगा नहीं, डिवाइड मत करने लगेगा इसको। 3 1 जा -3 और नीचे में 3 2 जा 6। तो देखिए कांस्टेंट टर्म में आपका -3 था कि नहीं था, तो देखिए यहाँ -3 है और -3 यहाँ पर आपको पता है ये c/a आ गया, यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² 6 था, अगर आप काट दीजिएगा तो -1/2 आएगा। तो इस वजह से ये ध्यान रखना है कि जब यहाँ बनाइएगा तो बहुत बच्चा लोग इसको क्या करता है, काट देता है, तो ये काटना नहीं है, काटिएगा तो फिर आपका क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो इसलिए काटना नहीं है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब ये आपका इस टाइप से ही आएगा, आपका 2-3 क्वेश्चन आप सारे इसी पे बना दीजिए उसको, ठीक है, जितना शॉर्ट्स हो सकता है, मेन बेसिक था वो समझना, वो आप क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे आपका सम और आपका प्रोडक्ट दिया रहेगा, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर आपका जीरोस दिया हुआ है पहले से, ठीक है, तो वैसे कंडीशंस में आपको बोलेगा, आपको किस चीज को निकालने के लिए, तो अब बोलेगा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताने के लिए बोलेगा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ, अब बता रहा है गिवन, बता रहा है कि इफ, बता रहा है कि देयर सम एंड प्रोडक्ट विल बी, आपको कुछ क्वेश्चंस दे देगा, सम दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा। अब उसी से आपको क्या करना है, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको निकालना है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो अब उसको देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन उसको देख लेते हैं, बाकी खत्म। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता रहा है कि इच विथ, बता रहा है कि गिवन नंबर, बता रहा है कि एज द सम एंड द, बता रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, यानी कि यहाँ आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें आपको आपको जीरोस दिया गया है, सम दिया गया है, सम दिया गया है और साथ में आपका प्रोडक्ट दिया गया है, ठीक है, जीरो नहीं, सम और प्रोडक्ट आपका दिया हुआ है। तो वैसे कंडीशन में बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा उसको आप निकालें यहाँ पे, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है, आप इसको माइंड में बना सकते हैं, डायरेक्टली भी बना सकते हैं, कोई बड़ा टेंशन नहीं है। सबसे पहले आप देख लीजिए इसको क्या करेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 1/4 और लिखा हुआ है आपका -1, तो सबसे पहले यहां पर क्या दिया हुआ है, सम अगर हम बात करेंगे तो सम बराबर आपका क्या दिया हुआ है 1/4, यानी कि ये क्या हो गया आपका, सम बराबर होता क्या है आपका, सबसे पहले वो लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया 1/4। और अगर हम बात करेंगे प्रोडक्ट का तो प्रोडक्ट भी लिख दीजिए, प्रोडक्ट क्या होता है भाई, तो प्रोडक्ट हो जाएगा आपका ये अल्फा और इंटू बीटा, और ये आपका प्रोडक्ट का वैल्यू कितना दिया हुआ है -1, तो बस लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे कि अब ये लिखने के बाद आपको ये दोनों चीज दिया हुआ है, इसको लिख दीजिए, तो फिर हम इसके बाद का स्टेटमेंट जोड़ देंगे कि इफ, बता रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एनी, बता रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपका दिया हुआ है तो देन आप क्या करिएगा कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा इक्वेशन इज रिटेन, हम लोग क्या करेंगे, रिटेन करेंगे इज एज, बता रहा है डायरेक्टली, ठीक है, या आप कर सकते हैं कि रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, आप कैसे लिखिएगा, तो अगर अल्फा बीटा अगर रहता है, ठीक है ना, अल्फा और अगर बीटा रहता है आपका, तो वैसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अल्फा और अगर बीटा आपका रहेगा, अल्फा एंड आपका बीटा रहेगा जीरोस, तो ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन क्या करेंगे हम कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन इज रिटेन इन द, बता रहा है कि फॉर्म ऑफ, अगर हम बात करेंगे तो किस फॉर्म में हम बात करेंगे आपका, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका जो इक्वेशन होता है क्या कैसे लिखा था, x² माइनस, आपको याद है कि हम यहाँ पर क्या करते थे, ब्रैकेट करते थे और अल्फा और प्लस यहाँ पर बीटा होता था, ठीक है, और ये x और प्लस फिर क्या होता है c, तो ये आपका क्या होता है
तो द फॉर्म ऑफ आपका क्या हो जाएगा, किस फॉर्म में हम लिखेंगे इसको? तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, आपको पता है कि यहाँ पर हम क्या लिखते थे, सम की जगह सम, तो ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और प्लस यहाँ पर लास्ट में जो प्रोडक्ट होता था वहां पर अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और अगर इक्वेशन लिखें तो यहाँ पर क्या कर देंगे, आपका जीरोज कर देंगे। ठीक है ना। और अब हम क्या, ये जीरोज क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर जीरोज नहीं लीजिएगा तो फ्रैक्शन वाले में फिर आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो ये जीरो इसीलिए लिया गया है कि फ्रैक्शन वाले में देखिए कैसे प्रॉब्लम करेगा। तो एक्स स्क्वायर जैसे लिखा हुआ लिख दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका क्या लिखा हुआ 1/4, तो 1/4 एक्स लिख दीजिए, और प्लस अल्फा इंटू बीटा आप देखिएगा तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट में आपका क्या लिए हैं 1 दिया हुआ है, तो बस हो गया, बन गया। तो यहां पर आप जीरो कर दीजिएगा। अब आंसर देखिएगा तो आपका आंसर ये नहीं मिलेगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसीलिए आपको यहाँ पर जीरो किया गया है। अब हम इसको एक स्टेप क्या करेंगे, बना देंगे। बनाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो सबका एलसीएम निकाल दीजिए। आप एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा, 1 4 1 का एलसीएम आपका 4 हो गया, 1 से 4 टाइम्स में तो 4x स्क्वायर, और माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस तो माइनस, 4 1 जा 4, तो ये x हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, 1 से 4 बार में तो 4 बराबर जीरो, और क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका 4x स्क्वायर माइनस आपका x और प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जीरो। 4 में जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो, तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको आंसर देखने के लिए मिलेगा, तो इसको आप ध्यान देना है। तो बस ऐसे ही आप क्या करिए, सब निकाल दीजिए। नेक्स्ट वाला बात करेंगे, ये अगर आप चाहिएगा तो माइंड में भी आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस आपका अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस आपका अल्फा इंटू बीटा होता है। तो आप यहाँ सम के जगह पर आपको पता ही है कि यहाँ पे आप पुट करते हैं, और ये सिंपल अगर रहेगा, सिंपल अगर जीरोज दे दिया जाए, मान लेते हैं दे दिया जाए 3 4 इस टाइप से, तो आप तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर और यहाँ पर -3x हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा, बन गया। इस टाइप से आप करिएगा, ये प्रोडक्ट हो गया। हाँ, यहाँ पर अगर माइनस के फॉर्म में देगा तो इसको प्लस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि माइनस फॉर्मूला में आपको पहले से दिया हुआ है। अब इसी बेस पर हम सबको क्या करेंगे, आपका इसी बेस पर सबको आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, हाँ कहीं पर ये एक क्वेश्चन आप देखिए, अब रूट में है तो रूट में है तो है, उससे क्या मतलब है आपको, सेम चीज यहाँ पर करिएगा। आपको क्या करना है, जैसे दिया हुआ है, अब रूट वाला है तो अगर आप यहाँ चाहिएगा तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1/3 है तो लिख दीजिए। फिर इसी कॉन्सेप्ट पे हम अगर आएंगे यहाँ पर, तो इसका क्या बन जाएगा आपका, देखिए तो इसका बनेगा आपका एक्स स्क्वायर जैसे है लिख दिए, माइनस लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम क्या करेंगे, √2 कर देंगे, तो √2x हो जाएगा, और प्लस यहाँ 1/3 हो गया, बस बन गया, बराबर जीरो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ भी फ्रैक्शन में है। अब आंसर चेक करिएगा तो आपको मिलेगा ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ 3 एलसीएम हो 1 से 3 टाइम में, तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस आपका क्या हो जाएगा √2, ये 1 से 1 मिनट, यहाँ पर 1 से 3 टाइम्स में, तो ये 3, तो आपका हो जाएगा 3√2x हो जाएगा, और प्लस यहाँ 3 से 3 कैंसिल तो 1 बार में, और बराबर जीरो, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर और माइनस आपका 3√2x और प्लस 1 हो जाएगा, बराबर जीरो। हाँ, तो अब यहाँ पे लिखने के बाद आप नीचे में फिर लिख दीजिए कि देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ, बता रहा है कि द गिवन बता रहा है कि स्टेटमेंट या गिवन जो क्वेश्चन है उसका आपका क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये करेंगे, ये होगा आपका पॉलिनोमियल। ये बराबर जीरो करके नहीं करेंगे, ये तो हम बस उसके फॉर्म को चेंज करने के लिए बस लिए हैं। ठीक है ना, तो आप ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका 0√5 है, तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो इसको भी वैसे ही कर दीजिए। आप यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, जीरो पुट कर दीजिए, यानी कि सीधा सा एक्स स्क्वायर, अगर माइनस यहाँ अल्फा प्लस बीटा, अगर यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा और एक्स है, और प्लस आपका अल्फा इंटू आपका क्या है लास्ट में बीटा, बराबर आपका जीरो, तो वहां पर आपका क्या होगा, तो यहां पर बस क्या करेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस, देखिए ये आपका सम यहाँ जीरो, तो ये तो पूरा जीरो एक्स ही हो जाएगा, और प्लस आपका √5 हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका डायरेक्ट एक्स स्क्वायर और प्लस √5 हो गया, आंसर हो गया। बस इस टाइप से कर दिए, अगर बराबर जीरो लिए हुए हैं तो जीरो, तो यहाँ पर ये आप करके बना सकते हैं। बस इसी टाइप में आपका 2 टाइप्स में देगा, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, और अच्छे से इसको बनाइए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उसमें हम RS करवाल के कुछ मेन क्वेश्चंस को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा बेसिक है, तो पहले तो आपको बेसिक थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसमें टाइम देना पड़ेगा। अगर बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो आपको प्रॉब्लम्स होगा ही, इसीलिए सबसे पहले आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि चैप्टर्स हैं, अगर टाइम नहीं दीजिएगा तो आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो अच्छे से नहीं बनेगा। फिर 2 दिन के लिए आपको बनेगा, फिर तीसरा दिन आप फिर भूल जाइएगा,
तो इसलिए अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर से समझिए और उसके बाद फिर इसको प्रैक्टिस करिए। और फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल और साथ में आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो कुछ हार्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा दिया जाएगा। उसके बाद आपके चैप्टर्स खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका जिस चीज का देखेंगे, तो अब ट्रायंगल का नहीं होगा तो बीपीटी थ्योरम है उसका फिर आपका डाल दिया जाएगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और अच्छे से इसको बनाते रहिए। बीच बीच में आप वीकली इसको बनाते रहिए। अगर नहीं बनाइएगा तो फिर से आपके दिमाग से निकल जाएगा। इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और पहले बेसिक था इसलिए थोड़ा सा वीडियो आपको लंबा भी हो गया है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से इसको समझें और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और अच्छे से इसको ध्यान से इसको बनाएं। ठीक है, ज्यादा ये हार्ड नहीं, इसका लैंग्वेज ही बस थोड़ा मोड़ा है। बाकी क्वेश्चन बनाने के लिए इसको कलम टच करने का जरूरत नहीं। जनरल क्वेश्चन जो होगा उसको आप मुंह से ओरल बता दीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज उंग्वेज है, ये सारा चीज में आपको प्रॉब्लम्स हो सकता है। इसलिए लैंग्वेज को अच्छे से देखें और अच्छे से इसको सीखें। तो चलिए फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके उसको शेयर करें ताकि और लोग भी इसको अच्छे से समझें। थैंक यू।